हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। वैसे आज की बात करें तो एक्सपायरी थी फिन निफ्टी की, लेकिन कुछ खास नहीं रही, ठीक ठाक ही रही। आई होप कि जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे। एंड यस, एक नया आईपीओ आने वाला है, सुरक्षा क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 29 नवंबर 2024 से लेकर 3 दिसंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर। प्राइस बैंड 420 रुपये से लेकर 441 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 34 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 1,91,89,330 शेयर्स है, जिससे कंपनी 846 करोड़ 25 लाख रुपए टोटल कलेक्ट करने वाली है। एंड गाइस, सारे के सारे ऑफर फॉर सेल है, मतलब ओएफएस है। एक भी शेयर जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से नहीं आने वाला है। सो ये जितने भी पैसे हैं 846 करोड़ 25 लाख, वो टोटल अमाउंट प्रमोटर्स के पास जाएंगे, कंपनी के अंदर नहीं। मतलब उसके उसके लिए यूज़ नहीं होंगे, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन या कुछ मशीनरी खरीदनी है बिजनेस रिलेटेड, या फिर कुछ बोरोइंग्स चुकानी है। ये सब नहीं होगा, सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। ये पैसों का प्रमोटर्स को जो भी करना है वो करेंगे, क्योंकि फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो पैसे कंपनी के अंदर जाते हैं, कंपनी के हित में यूज़ होते हैं। सो अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 4 दिसंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 5 दिसंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 5 दिसंबर 2024, लिस्टिंग डेट 6 दिसंबर 2024, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 3 दिसंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे गाइस होगी। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस, इसका ध्यान रहे, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 5,20,80,758। Reservation QIB shares offered not more than 50% of the net offer. Retail shares offered not less than 35% of the net offer. NII shares offered not less than 15% of the net offer है। एंड गाइस, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 34 शेयर्स आ जाएंगे, 14,994 गाइस आपको देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 442 शेयर्स आएंगे, 1,94,922 गाइस आपको देने होंगे। एंड अकॉर्डिंग यहाँ पर HNI में, मतलब SHNI में मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने लॉट के लिए अप्लाई करना है, शेयर्स कितने आएंगे, और अमाउंट साथ में BHNI का भी मिनिमम कितने लॉट के लिए अप्लाई करना है, शेयर्स कितने आएंगे और अमाउंट कितनी लगेगी वो दी गई है। HNI का फुल फॉर्म हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। S&B जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। प्रमोटर्स की बात करें, द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर डॉक्टर सोमनाथ चैटर्जी, रितु मित्तल एंड सतीश कुमार वर्मा, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 61.07% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2005 से इनकॉर्पोरेटेड है। सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड ऑफर्स पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी टेस्टिंग एंड मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। The company has a central reference laboratory with 8 satellite laboratories and 215 customer touch points, including 49 diagnostic centers and 166 sample collection centers as of June 30, 2024 across West Bengal, Bihar, Assam and Meghalaya. So ये उस मतलब जोन में एक्टिव है कंपनी। The company offers its customers online and offline medical consultation services under one roof via 44 diagnostic centers, which house 120 polyclinics with more than 750 doctors. The operation of the diagnostic center is supported by the technology platform and systems that the company uses to streamline, such as its laboratory information management system, its fully integrated radiology information system, its picture archive communication system, and its enterprise resource planning system.
The company offers vaccination services and customized testing packages for disease prediction, early detection. The company uses digital pathology and artificial intelligence to generate blood tests. All radiology reporting is done through a digital platform that allows cases to be reported from all diagnostic centers, significantly reducing uh, turnaround time. साथ में कुछ ये कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है गाइस। एंड यहाँ पर अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 और जून 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में है और ये जो जून 2024 वाला है लेटेस्ट वाला जो, वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। क्योंकि फुल ईयर के हिसाब से मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स कंपेयर करते हैं कि लेट्स सी कंपनी ने ये 2-3 सालों में क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। तो असेट जो है 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 275 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 300 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 225 करोड़ से कम होकर 222 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 करोड़ से बढ़कर 23 करोड़ के आसपास। नेटवर्थ 145 करोड़ रुपए से बढ़कर 179 करोड़ रुपए के आसपास। रिजर्व एंड सरप्लस 137 करोड़ रुपए से बढ़कर 170 करोड़ रुपए के आसपास। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 19 करोड़ से कम होकर 8 करोड़ के आसपास हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है। गाइस अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स का थोड़ा सा आइडिया ले और तो देखो असेट ग्रोइंग मोड में है, प्रॉफिट भी ग्रोइंग मोड में है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि रेवेन्यू जो है वो थोड़ी सी फ्लैट कम हुई है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो कंपनी ने एक उनके एक्सपेंसेस और लोन पे काफ़ी, मतलब जो अदर एक्सपेंसेस होता है जिसमें मार्केटिंग हो गया या फिर एम्प्लॉय फ़ी हो गई या कुछ मशीनरी के रिलेटेड या जो भी, लेकिन एक एक्सपेंसेस और लोन के ऊपर फोकस किया है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो दिख रही है। और वो यहाँ पर दिख भी रहा है क्योंकि नेटवर्थ, रिजर्व, सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है। और बोरिंग्स जो है वो 19 करोड़ से 8-8.5 करोड़ रुपए के आसपास हुई है, तो वो कम की है। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। अब कंपनी के अगर मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो यहाँ पर ROE 14.09%, ROC 21.46%, डेट टू इक्विटी 0.2, RONW 14.09%, PBV 13.1, पैट मार्जिन जो है वो 10.57 है। EPS प्री IPO 4.44 है, PX प्री IPO 99.31 है। और यहाँ पर ये जो नोट है EPS उन्होंने प्री IPO एंड पोस्ट IPO का कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखेंगे तो वैसे इतनी देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा का सारा जो है वो ऑफर फॉर सेल ही है गाइस। द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर फॉर सेल एंड ऑल प्रोसीड्स विल गो टू द सेलिंग शेयर होल्डर्स। तो सीधी सीधी बात है, सारे पैसे प्रमोटर्स के पास जाएंगे तो वो उसको जैसा चाहे यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट में मतलब कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कंपनी के अंदर नहीं जा सकते। हाँ, वो खुद चाहे तो बाद में वो वापस एक अमाउंट ला के कुछ कर सकते हैं, वो तो उनका डिसीजन, मतलब सीधा सीधा उनका ही डिसीजंस रहेगा कि भाई ये पैसे का अब हमें करना क्या है, समझ रहे हो। क्योंकि कंपनी के अंदर जाता है तो उसमें एक प्रॉपर टीम बिठाई जाती है, पूरा मैनेजमेंट होता है, ऊंचे ओहदे के लोग और सारे मिल के डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पर जो प्रमोटर्स, मतलब मालिक को किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, ये पैसे उनके हैं इन शॉर्ट। सो वैसे कंपनी की प्रोफाइल देखे तो एक डिसेंट लग रही है। अच्छी बात यह है कि बोरोइंग कम कर रहे हैं और बाकी थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ओपिनियन के हिसाब से सारा का सारा OFS है। सो जो नहीं होना चाहिए था, बट इट्स ओके, वो तो उनकी मर्ज़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है या अच्छी है, कोई मैं नेगेटिव पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ गाइस। एंड यस, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस, एंड जस्ट वैल्यू योर मनी। एंड गाइस
यस वैसे आज की ट्रेडिंग सेशन तो ठीक ही ठाक रहा, इतना कुछ रहा नहीं। लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब ये आखिरी मतलब, हालांकि आखिरी तो लास्ट वीकेंड ही चली गई, मतलब लास्ट वीक एक्सपायरी थी उसी में चला गया। बट ये होता है मंथली, अब ये लास्ट हो गए, अब इसके बाद फिन निफ्टी की भी और कल मतलब बैंक निफ्टी की है, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उसके बाद मंथली तो मंथली बेसिस पे हो जाएगा, वीकली एक्सपायरी क्योंकि उनकी नहीं रहेगी। सो लेट्स सी क्या होता है गाइस। एंड यस, जस्ट गाइस बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड वैल्यू योर मनी। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।